आप देख रहे हैं TNB। स्टार्टिंग में अभी हमारे 3 रेस्टोरेंट रनिंग में आ चुके हैं विद इन 1 ईयर, और नेक्स्ट ईयर एंड अप होते होते 23rd तक हम इसको 7 कर देंगे। अगर कोई अनसेटिस्फाई होता है तो हम उनके रिव्यू को नोट डाउन करते हैं और उस पर फिर हम वर्क करते हैं। हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल TNB में, और मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। आज हम लोग दिल्ली के राजेंद्र प्लेस एरिया में हैं और मेट्रो के बिल्कुल नीचे हम लोग खड़े हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूं जिसको देखकर आप थोड़े से चौंक जाएंगे। वैसे तो खासकर काफ़ी जगहों पर आपने देखा होगा, लेकिन आज हम इसका पूरा जायज़ा लेने वाले हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने बस में कभी खाना खाया है? नहीं खाया होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आज मैं बस में जाके खाना खाने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ कि आखिर ये बस है क्या। ये बस है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है फूड बस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की फूड बस, जिसमें लोग रेस्टोरेंट का जो है वो मज़ा ले सकते हैं, लजीज खाना जो है वो खा सकते हैं, और फुल ऑन बस वाला फील इसके अंदर जो है वो आने वाला है। बाहर से अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर मेन्यू भी लगा हुआ है और यहाँ पर स्विगी जोमेटो से भी आप लोग ऑर्डर करके टेक अवे जो है वो भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। बाहर से कैसा लग रहा है ये आप देख चुके हैं। और इसी बस के ऊपर जो है तिरंगा भी जो है बहुत सुंदर लहरा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त गया है अभी, और सभी लोग जो है वो तिरंगे अपने, चाहे फिर वो जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ हो, सभी जगह लहरा रहे हैं। खैर वो अलग बात है, लेकिन अब हम इस बस के अंदर जाने वाले हैं और यहाँ का जो, जैसा कि मैंने सुना है काफ़ी कि बहुत लजीज खाना मिलता है, तो खाना खाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये बस कितनी ख़ास है और आपको यहाँ पर आना चाहिए और क्यों आना चाहिए और कैसे आना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो में बने रहिए, अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी कैसे आ सकते हैं मेट्रो से या अपने किसी व्हीकल से, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, सब बताएंगे। तो फिलहाल चलिए मेरे साथ। फूड बस ऑफ इंडिया के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ लिखा हुआ है बड़ा बड़ा गुड फूड जोन अहेड। और आज हम चलने वाले हैं इस बस में और सवारी करेंगे और साथ ही बहुत अच्छा अच्छा खाना भी जो है वो खाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी सीट कौन सी है। और अब हमने जो बस के बॉस हैं उन्हें बुला लिया है, क्योंकि यही सब लोग सर्व करते हैं तो यही बॉस हुआ ऑब्वियस है। तो अब हम अपना ऑर्डर करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले तो मैं जो ऑर्डर करने वाली हूँ ना, वो मैं आपके स्पेशल मेन्यू में से ऑर्डर करने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट डिश कौन सी है वही आप कर लीजिए। हाँ, तो एक ये दे दीजिए, और एक मीठा तो बनता है, अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसमें मीठा बनता है, तो एक चोको लावा केक कर दीजिए आप। और एक मैंने किया है फ्रेश वेजी पास्ता, और हमने ऑर्डर किया है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, फ्रेश वेजी पिज़्ज़ा, जो कि सबसे स्पेशल इन्होंने कहा है कि इनके यहाँ का पिज़्ज़ा है। और साथ ही इसके पीछे अगर हम टर्न करेंगे तो हमने यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल मोमोज को भी जो है वो ऑर्डर किया है। तो हमारा ऑर्डर जा चुका है। अब ये कितनी देर में रेडी होकर आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे। भैया कितनी देर में रेडी होकर आएगा? 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट। मोमोज में आपके 15 मिनट्स लगेंगे, बाकी आपका ऑर्डर 10 to 15 मिनट्स में आ जाएगा। यानी मोमोज थोड़ा टाइम लेंगे, बाकी चीज़ें जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और थोड़े से गपशप आपके साथ मार लेते हैं। तो आइए बैठिए हमारे साथ और चख के बताइए।
ऑर्डर हमारे सभी रेडी हो चुके हैं और आप मेरे सामने देख रहे हैं यहाँ पे भंडार जो है वो लगा हुआ है। तो अभी हम लोग इसको खाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पिज़्ज़ा से। ये देखिए चीज़ इतना सारा, अच्छा है, नॉट बैड। पिज़्ज़ा अच्छा था। अब बारी है मोमोज की। ये मोमोज हैं, सॉस, मेयोनीज, अच्छे हैं बट बहुत नहीं कह सकते, हाँ लेकिन अच्छे हैं। आके टेस्ट करने लायक हैं कि आप आ सकते हो, टेस्ट कर सकते हैं। अब बारी है पेरी पेरी हॉट चिकन की, लेकिन मैं ये नहीं खाऊंगी। मेरे पीछे जो है हमारे कैमरामैन राज, वो इसको टेस्ट करेंगे, वो बताएंगे। राज कैसा था इसका टेस्ट? बहुत बढ़िया वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा था। उन्होंने टेस्ट किया, मैंने अभी उनको ऐसे करके दिया है और अब वो उनका मुंह चल रहा है। और सबसे एंड में अब सब खा लिया है तो जाहिर सी बात है मीठा तो खाना बनता ही है। तो अब बारी आती है मेरे चोको लावा केक के। थोड़ा सा पिघल गया क्योंकि फूड रिव्यू में होता है। ये देखिए, जूम करके दिखाऊं। चीयर्स। बेस्ट, बहुत यम्मी है। चॉकलेट का जो फ्लेवर आ रहा है बहुत टेस्टी है। अब मैं पूरा तो खा के नहीं बता सकती, लेकिन मैं पूरा खाती हूँ, फिनिश करती हूँ, उसके बाद आपको फाइनल रिव्यू जो है वो देती हूँ। फूड बस ऑफ इंडिया में आज हम आए थे और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी जो नज़ारा है, पीछे देखिए। सब कुछ जो है वो फिनिश हो चुका है, हम सब कुछ खा चुके हैं और अब बारी है रिव्यू की। तो रिव्यू ऑल ओवर जो था वो फूड अच्छा था, नाइस था। आप यहाँ के आ सकते हैं, यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और अगर मैं बात करूँ अब फूड की बात अगर हम करें तो हम 10 में से अगर रेटिंग देंगे तो मैं मोमोज़ को 10 में से रेटिंग दूँगी 8। अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकते लेकिन अच्छे थे। और अगर हम पेरी पेरी की बात करें तो पेरी पेरी मैंने टेस्ट नहीं किया है, हमारे कैमरामैन ने टेस्ट किया है। तो सर आप कितनी रेटिंग देंगे? 9। तो इन्होंने कहा कि पेरी पेरी को ये देंगे 9 और पिज़्ज़ा 7 और 6 के बीच में, 7 भी दे सकते हैं क्योंकि पिज़्ज़ा वो उस लेवल का नहीं लगा जैसे कि और जगह हम लोगों ने खाया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा चोको लावा केक 10 on 10, बहुत टेस्टी केक था। मैंने तो हमारे जो कैमरामैन है ना उनको दिया भी नहीं है, मैंने तो खुद ही सारा खाया है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत यम्मी था। तो बस में बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे, हमने उनसे ऑफ कैमरा बात की है, ऑन कैमरा बहुत लोग नहीं बात कर रहे थे। तो उन्होंने सभी ने ज़्यादातर जो है वो अच्छे मतलब हमें बताया है कि यहाँ का फूड अच्छा है, नॉट सो गुड बट गुड। तो हमने भी आया, हमने भी आपको बताया कि किस तरीके का रिव्यू है। अच्छी सिटिंग एरिया जो है वो बनाया गया। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर फील जो है वो पूरा बस का दिया गया है। जिस तरीके से बस में बैठने के लिए जो कुर्सियाँ होती हैं, टेबल होते हैं, वो सब यहाँ पर रखे गए हैं। और इसी के साथ ही हम बैठे हैं यहाँ पर विंडो सीट पर। हम विंडो सीट पे बैठे हैं और विंडो सीट से हम बाहर भी देख सकते हैं। तो बाहर का नज़ारा भी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और अच्छा गर्मी के टाइम में अच्छा कूलिंग है, एसी बहुत अच्छा है, सिटिंग स्पेस भी बहुत अच्छा है। तो हम आएंगे, हम चाहेंगे कि आप एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। हाँ, फूड थोड़ा कॉस्टली है बट हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, अच्छा है। अब ये हम देखेंगे और इसके साथ ही हम लोग यहाँ के कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस बस के बारे में कि आखिर इसका आइडिया कैसे आया, इसकी शुरुआत कब हुई थी और क्या क्या स्पेशल इस बस में जो है वो रखा गया है। फ़िलहाल हम बात कर रहे थे अभी फूड की रिव्यू की। फूड रिव्यू अगर ऑल ओवर हम बात करें तो गुड था। अब आगे हम और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस बस के बारे में वो क्या कहते हैं।
फूड बस ऑफ इंडिया में हम आए हैं और यहाँ के लोगों से बात ना करें तो ये हो नहीं सकता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मनीष झा जी, जो इस फूड बस ऑफ इंडिया के शेफ़ हैं और ये ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि इनके खाने की क्वालिटी कैसी होगी और जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी क्या डिमांड, क्योंकि रिव्यू तो आप लोग लेते ही होंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल कि बस में खाना खिलाने का आइडिया कहाँ से आया? ये हमारे ऑनर की थॉट्स थी जी। कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो फिर उसी पे उन्होंने बस के बारे में सोचा और उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन किया हम सब ने। ओके, तो ये सिर्फ दिल्ली में है या फिर दिल्ली से बाहर भी है? नहीं, ये अभी फॉर अ टाइम बिंग ये अभी सिर्फ दिल्ली में ही है और स्टार्टिंग में अभी हमारे 3 रेस्टोरेंट रनिंग में आ चुके हैं विद इन 1 ईयर, और नेक्स्ट ईयर एंड अप होते होते 23rd तक हम इसको 7 कर देंगे। ओके, मनीष जी एक चीज़ और बताइए कि हमने तो पूरी चीज़ तो खैर हम नहीं टेस्ट कर सकते, लेकिन हमने कुछ खास चीज़ें टेस्ट की हैं। तो आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप शेफ़ हैं ऑब्वियस आपके पास रिव्यू आते होंगे, तो किस तरीके के रिव्यू आते हैं? यही कि मतलब फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, कुछ अलग खा रहे हैं, थैंक्स अ लॉट, और कुछ ऑथेंटिक मिल रहा है हमें। बस नेगेटिव? नेगेटिव मैंने मतलब 10 में से एक आधे ही नेगेटिव आते हैं। अब हर किसी को खुश करना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि सामने वाले को हम हमेशा खुश रखें। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, हम खुद यहाँ आए हैं और अच्छी सेटिंग भी है, सेटिंग भी बहुत अच्छी है। अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप शेफ़ हैं, यहीं क्यों? और भी बहुत सी जगह हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं बड़े बड़े, फूड बस ऑफ इंडिया में ही क्यों? मैम, मेरे को एक तो ये स्टार्टअप कंपनी थी, अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, फिर इनके प्लान्स अच्छे हैं, आगे फिर स्टाफ बेनिफिट अच्छे हैं, फ्यूचर ब्राइट है, इसके लिए फिर आज तक हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप किस स्पेशल डिश के शेफ़ हैं? क्या स्पेशल बनाते हैं? मेरा बेस वैसे काउंटी का है, और उसके बाद फिर अब इंडियन में भी काम करते करते फिर आपका एज अ मल्टी स्पेशलिटी फिर अब धीरे धीरे सब हो जाता है अपने आप। धीरे धीरे लर्निंग पावर है यहाँ पे कि कुछ आप नया करते रहो, फिर हमें आगे से सपोर्ट मिलता है कि यू कैन डू समथिंग अलग, कुछ आप अलग करते रहें। अच्छा, दिल्ली में कितनी बसेज हैं ऐसी जो जिनमें लोग जाकर, जिस बस में लोग जाकर खाना खा सकते हैं? मैम, ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है ऑल ओवर इंडिया। ओके, ये फर्स्ट कंसेप्ट है। जो राजेंद्र प्लेस में ये एक ही बस है? नहीं, टोटल अभी हमारी 3 बसेस कंटिन्यू हैं। सबसे पहला हमारा राजेंद्र पैलेस खुला था, उसके बाद फिर हमारा विश्वविद्यालय जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, और तीसरा अभी हमने मई में लॉन्च किया था हमारा लाजपत नगर। और तीनों यहाँ पे हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है। यानी कि टारगेट यूथ को किया जा रहा है, आप कह सकते हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन ही हर चीज़ को आगे लेके जाती है आज के डेट में। तो हमने अभी यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, हालांकि उन्होंने कैमरे पे तो नहीं बोला है, बट हमने उनसे बात की थी, तो उनका 100 जो है वो रिव्यू आया था, वो कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा अनसेटिस्फाइड। उनके लिए क्या? मैम, अगर कोई अनसेटिस्फाई होता है तो हम उनके रिव्यू को नोट डाउन करते हैं और उस पर फिर हम वर्क करते हैं, क्योंकि कई चीज़ें हैं कि हमें हमारे एंड से बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ऑनर एंड से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन गेस्ट एंड से अगर कुछ भी इफ़ एंड बट अगर रिव्यू आता है तो उस पर हम थोड़ा सा वर्क करते हैं। फिर अगर नेक्स्ट टाइम गेस्ट आता है तो उसको हम खुश करके भेजते हैं कि जिस हिसाब से आपने बताया था हमने उस हिसाब पे उस पर वर्क किया, तो सामने वाले गेस्ट को लगता है कि हमारे रिव्यूज़ की कुछ वैल्यू है, तो उस पर हम फिर हम वर्क करते हैं। अच्छा, यहाँ पे चिकन की ज़्यादा अच्छी डिमांड है या फिर वेज की? मैम, बोथ ऑफ देम, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेज की डिमांड करेंगे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज की डिमांड करेंगे। अच्छा, सेल किसकी ज़्यादा होती है? मैम, सेल अगर आप कहते हैं तो वेज की ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि ब्रेड में फिर आपका वेज आ जाता है, राइस में वेज आ जाता है। आप एक बटर चिकन की ग्रेवी लेते हैं, आप रेशियो निकालते हैं तो फिर नॉन वेज कम और वेज ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप एज़ पर कंजप्शन देखेंगे तो हमारी 50-50 है कि दिल्ली में आपके अगर जितने वेजिटेरियन हैं उससे ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन भी हैं। हाँ। अच्छा, मैं जब आपसे बात करी तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, आप काफ़ी खुश लग रहे हैं, क्या राज है? मैम, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। आप कभी भी आपने को नोटिस करिएगा, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि चेहरे पे स्माइल रहती है तो सामने वाला सोचता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा होगा, तभी यहाँ का स्टाफ खुश है। तो इसलिए हमारे इसका अब मैं ही नहीं, मेरा सारा स्टाफ खुश रहता है। ओके, तो अब आगे का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आपने बात की होगी अपने जो ऑनर हैं इनके, उनसे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 7 आउटलेट करने हैं दिल्ली में, जो मेट्रो स्टेशन पे ही खुलेंगे, और हमें 7 आउटलेट पहले कवर अप करने हैं, उसके बाद फिर आगे की प्लानिंग होगी। तो ये मतलब कैसे, जैसे क्योंकि काफ़ी अच्छा सेटअप है, तो इसकी परमिशन या फिर कैसे, मतलब इसका प्रोसेस कैसा होता है? मैम, ये सारा प्रोसेस हमारा मैनेजमेंट कॉल रहता है
तो वो आपका मैनेजमेंट कॉल का, आपका सिविल का डिपार्टमेंट अलग है, लाइसेंस का डिपार्टमेंट अलग है। यहाँ पे सबका काम बटा हुआ है। अब जैसे मैं शेफ़ हूँ तो मेरा वर्क सिर्फ ओनली एंड ओनली फूड है, और जो फिर हमारे मैनेजर हैं और फिर हमारे जो आपका मॉकटेल स्पेशलिस्ट है, उनका काम सिर्फ मॉकटेल का है। और जैसे मैनेजर हैं उनका काम सिर्फ गेस्ट को हैप्पी करना है। उसके बाद फिर हमारे सिविल का है कि कहीं पे अगर कुछ इफ़ एंड बट है तो उसको प्रॉपर टाइप करके रखना है हर चीज़। फिर मेंटेनेंस का काम अलग है, यहाँ पे हर चीज़ का डिपार्टमेंट अलग है, लाइसेंस से लेके हर चीज़ का। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे फेस्टिवल्स आते हैं तो उस समय कुछ स्पेशल होता है या वीकेंड पे कोई स्पेशल होता है? 7 वीक के जो 7 डेज होते हैं उनमें कोई डे ऐसा स्पेशल होता है जिसमें कुछ स्पेशल इस फूड बस ऑफ इंडिया में रखा है? मैम स्पेशल तो मैम हमारे सारे आइटम ही स्पेशल हैं। आपने देखा होगा मेन्यू में कि जिस आइटम के आगे हमारा एक छोटा सा मिनी बस बना हुआ है वो सारे स्पेशल ही हैं। बाकी हमारे यहाँ के फूड का ये स्पेशलिटी है कि हम हर थोड़े दिन में कोई ना कोई आइटम नया लाते रहते हैं। हर थोड़े दिन में हम कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं ताकि हमारे गेस्ट को कुछ नया मिलता रहे। ऑफर कोई चलता है? नहीं, हमारे यहाँ फिर ऑफर तो ना के बराबर ही है, क्योंकि कस्टमर हमारे प्राइसेस से ही खुश रहते हैं, क्योंकि हमारा प्राइसेस ही इतना वैल्यूएबल मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा। अब मैम कह सकते हैं कि अब मैं उसके बारे क्योंकि में हम जाते हैं बहुत सारी जगह, हमने वहाँ पे भी रिव्यू किया है तो हमने उनका भी मेन्यू देखा और यहाँ का भी, तो थोड़ा बहुत कॉस्टली मुझे लगा। नहीं, ठीक है मैम, अब एज पर लोकेशन भी हो जाती है तो फिर अब लोकेशन की डिमांड रहती है। तो मैम उस हिसाब से हमारा जितना भी मेन्यू है, आज तक प्राइसिंग को लेके किसी गेस्ट की आज तक कोई कॉल नहीं आई कि आपका ये अच्छा है ना, ये तो अच्छा हाँ। तो मैम हम अपना एज पर एटमॉस्फेयर ही हम लोकेशन के हिसाब से ही प्राइस डिसाइड करते हैं। तो अब एक आखिरी सवाल, बहुत सारे सवाल हो गए हैं, एक आखिरी सवाल और, जो आपको देख रहे हैं हमारे दर्शक हैं या फिर जो लोग इस बस में आए हैं, खाना खा के जा चुके हैं, जो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज है कि आप आइए और बस में ज़्यादा से ज़्यादा आप आइए और बस में आप बैठिए। आप जो एक आपकी बस की जो आपका एक फीलिंग होती है वो प्रॉपर आपको आएगी। जैसे एक बस स्टार्ट होता है, उसके एसी चलते हैं, जो बस चलती है, वो सारी की सारी फीलिंग आपको यहाँ पे बैठ के आएगी। अच्छा, मैं बीच में टोक रही हूँ, डीटीसी वाली बस की फीलिंग आएगी कि वोल्वो वाली? मैम आप बैठी हुई हैं, आप बताएं आपको कौन सी वाली फीलिंग आ रही है। डीटीसी वाली फीलिंग तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वोल्वो वाली आ रही है, क्योंकि वोल्वो में मैंने ट्रैवल कर रखा है तो मेरे को वही वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे बस का एसी का जो हल्का सा वाइब्रेशन होता है, बस चलती है उसका वाइब्रेशन होता है, वो प्रॉपर अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मुझे प्रॉपर फील हो रहा है और आपको भी हो रहा होगा बिल्कुल। लेकिन अभी जो एक चीज़ और, लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक बसेस चली है उसमें वाइब्रेशन फील नहीं होती, मैंने उसमें ट्रैवल किया हुआ है। मैम जैसे जैसे जनरेशन आगे आएगी, जैसे जैसे कुछ लॉन्च होता रहेगा तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अपने बस को इलेक्ट्रिक बस की तरह कन्वर्ट करें। इस बात को मैं अपने मेंटेनेंस टीम से शेयर जरूर करूँगा ताकि इलेक्ट्रिक बस में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है तो हमारे बस में भी ऐसा हम क्या करें जिसमें वाइब्रेशन ना हो। अरे मतलब एक सजेशन हमने इनको दे दिया और उन्होंने कहा है कि हाँ हम वो लेंगे ज़रूर। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जो इस बस के शेफ़ हैं, वो उन्होंने बताया कि क्या कुछ खास डिशेस हैं उनकी और क्या कुछ खास इस बस में रहने वाला है। हम भी खा चुके हैं, हम भी आपको रिव्यू दे चुके हैं। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप आ कैसे सकते हैं। राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन है, ब्लू लाइन है। आप यहाँ पे मेट्रो से अगर गेट नंबर 2 से एग्जिट करेंगे तो एग्जिट करते ही आपको इस बस के दर्शन जो हैं वो हो जाएंगे। तो आप आइए, यहाँ का फूड टेस्ट कीजिए। हमने क्या है, हमें अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। हमने मनीष जी से बात की है, इनके साथ भी हमें बात करके बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी खुश मिजाज जो है मनीष जी हैं, इन्होंने भी बताया और इन्होंने भी आप लोगों को ये कहा है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आइए और हमारा साथ दीजिए और हमें हमारे बस को आगे बढ़ाने में, और इसका जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा रहे इस बस का, तो उनके साथ जो है वो बने रहिए। आप हमें बताइएगा अगर आप इस बस में आ चुके हैं, इस बस का खाना आप टेस्ट कर चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या अच्छी डिशेस आपने खाई थी, कैसा आपको लगा। और नहीं आए हैं, आना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा और उसके बाद यहाँ आइएगा, फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस बस में आकर और इस बस का सफ़र करके और इसका खाना खाकर कैसा लगा है। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।